एवरीवन, आज हम देखेंगे कि बीटीएससी डेंटिस्ट में आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। क्योंकि अब स्कोर कार्ड आ चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ऑनलाइन स्क्रूटिनी होगा। अब एक बात जानने वाली है कि ऑनलाइन स्क्रूटिनी जो होगी वो सारे सारे एग्जाम्स के लिए नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी में 50 सीट्स है और क्वालिफाइड बच्चे ही 49 है या 48 है या 40 है, ठीक है, तो इसमें स्क्रूटिनी नहीं होगी। मान लीजिए हमारे में, मान लीजिए 800 क्वालिफाइड बच्चे, 800 सीट्स हैं, ठीक है, 800 सीट्स हैं। अब क्वालिफाइड इसमें मान लीजिए बच्चे हो गए 2400 क्वालिफाइड। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा काम को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए, कि उस टाइम ऑफलाइन हमें 2400 बच्चों पे ज्यादा ध्यान ना देना पड़े, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक बार ऑनलाइन ही सारे फॉर्मों की जांच कर लेते हैं जो हमने अपलोड किया है, ठीक है। उसी में आपको क्या करते हैं, पहले वो उन्होंने जांच कर लिया, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन नोटिस जारी करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में आपका कुछ गलत है, डेट ऑफ बर्थ किसी दो डॉक्यूमेंट में मैच नहीं कर रहा, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अमान्य है, या किसी कोई सा भी, मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 तक होना चाहिए था कोई सर्टिफिकेट मान, लेकिन उसके बाद का आपने दे रखा है, तो ऐसे में वो रिजेक्ट कर देंगे आपका फॉर्म। लेकिन आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप उस पे ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे के लिए वो ऑनलाइन रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन देंगे, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं वो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो हो गया, उसके बाद वो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, और उसके बाद लास्ट में जाके मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो आपको पता होगी 29 जुलाई को हियरिंग होनी है उसके लिए हाई कोर्ट में, ठीक है। तो आइए पहले ऑब्जेक्शन वाली की बात करते हैं, ठीक है। बताने वाली जरूर है कि ऑब्जेक्शन के लिए हमें टाइम कितना मिलेगा। आप देख सकते हो कि जनरली अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें देखा गया कि आपको 4 दिन देते हैं ऑब्जेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि 9 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 12 जुलाई को खत्म हुआ था। तो 4 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको ऑब्जेक्शन रेज करने को। अब देखिए, अब जो हमारा आएगा ऑब्जेक्शन वाला, वो अभी चूंकि कोई ऑब्जेक्शन है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता। रेज ऑब्जेक्शन करके ये देख सकते हैं आप, रेज ऑब्जेक्शन 9/7 सीरियल नंबर 3, रेज ऑब्जेक्शन फॉर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, ऐसे करके आएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका ये वाला खुलेगा विंडो। इसके बाद आपको एक नोटिस तो दिखेगा ही दिखेगा, यहाँ पे आपको रेज ऑब्जेक्शन करना है। रेज ऑब्जेक्शन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट विंडो खुलेगा वो ये वाला विंडो खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है, कैप्चा डाल देंगे। इसके बाद एक ओटीपी आएगी आपके नंबर पे, वो नंबर आपको यहाँ पे ओटीपी डालनी है। उसके बाद आप ऑब्जेक्शन वाला विंडो आपका ओपन होगा। अब ऑब्जेक्शन वाली विंडो की बात करें तो अभी तक तो जैसा पास्ट में देखने को मिला है, तो होपफुली वैसा ही होगा इस बार भी। तो बीडीएस वाले डेंटल वालों का भी वैसा ही होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जूनियर इंजीनियर का है 2 साल पहले का ऑब्जेक्शन विंडो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो पोस्ट नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, एप्लीकेंट नंबर, फादर्स नेम, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, पोस्ट नेम, एप्लीकेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा आप देख सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप, मार्क्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब अब बात करने वाली यहाँ है, ये बात है कि देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा स्कोर कार्ड आया है, उन्होंने आउट ऑफ 400 दिया है। मार्क्स हमारे आए हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट ऑफ 400। लेकिन आपको पता होगा कि वो जो हमारे टोटल मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 आने हैं, जिसमें 75 जो होगा वो उसके लिए आना है, सीबीटी जो है, और 25 जो है एक्सपीरियंस का है, एक्सपीरियंस का 25, ठीक है। लेकिन अभी तक इन्होंने सिर्फ सीबीटी के मार्क्स दिए हैं। तो ये अब हो सकता है कि या तो एक रिवाइज स्कोर कार्ड आए, या ये क्या करेंगे, ये आपका सारे डॉक्यूमेंट्स जब चेक किया होगा इन्होंने, तो वहीं पे इन्होंने आपका एक्सपीरियंस वाला भी देखा होगा। अगर वो मान्य होगा तो यहीं पे वो आपके मार्क्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हो सकता है जो ये टोटल कंबाइंड मार्क्स है, ये हमारे लिए आउट ऑफ 100 दिखाया जाए यहीं पे, ठीक है। अगर
और देख रहे हैं क्योंकि अलग अलग कॉलम बना हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अलग बनी हुई है, वर्क एक्सपीरियंस की अलग बनी हुई है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि कमीशन श्रीमास ये बता रहे हैं कि क्या गलती। ऑनलाइन आवेदन में जिस कोटि में दावा किया गया है उसके इतर कोटि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कारण करने के कारण, अब इसमें ये बताया गया कि मान लीजिए इन्होंने ओबीसी के लिए क्लेम किया था, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट सही नहीं है इनका, ओबीसी एनसीएल वाला, तो इनको जनरल कैटेगरी दे दी गई है। ठीक है, इनको ये बोल दिया गया कि आप जनरल कैटेगरी में हैं क्योंकि आपकी ओबीसी वाला मान्य नहीं है। तो ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया ऑब्जेक्शन के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने लास्ट में एक ऑप्शन दिया, डू यू वांट टू रेज ऑब्जेक्शन, नो और यस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यस करना है अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो। ठीक, जैसे ये देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं डू यू वांट टू रेज ऑब्जेक्शन वाला पूछा है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, आपको ऑब्जेक्शन डालना है। जैसे इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं किया है, मान्य नहीं हुआ इनका, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि ये मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ, इसके लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फिर से जांच करें। अब मेन ये है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। दूसरी बात है कि एक डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, तो अब एग्जांपल जैसे यहाँ पे इनका कैटेगरी का है, तो ये क्या करेंगे, ये अदर कैटेगरी वाले में एक अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। अब ये सही वाला ओबीसी एनसीएल अगर वो कर दे, अपलोड कर दे, तो सही बात है, तो इनका हो सकता है ऑब्जेक्शन मान लिया जाए। देख सकते हो नो फाइल्स अपलोडेड। और इन्होंने नीचे में लिख भी दिया कि ऑब्जेक्शन में आपको लिखना तो लिखना है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है, जिसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, इसने इन्होंने ऑब्जेक्शन में लिख दिया है कि इन्होंने ऑब्जेक्शन में लिख दिया कि आई हैड सबमिटेड माय ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग माय काउंसलिंग ऑन इंडिया। ठीक है, बट बीटीएस पुट माय रिजर्वेशन इन जनरल कैटेगरी, आई रेज्ड माय ऑब्जेक्शंस व्हेरेवर टेस्ट माय ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रीचेक एंड कंसीडर इट। ऐसा ही आपको भी करना है, एक यहाँ पे, लेकिन एक इस पे टिक मार के आपको एक अपलोड करना ही करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। उसमें एक सही वाला आप ओबीसी वाला सर्टिफिकेट डाल लो। ठीक है, दूसरी बात, एक तो ये है। एक और बात है कि मैक्सिमम आप दो ही ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका क्वालिफिकेशन जैसे बीटीएस का कोई जैसे डिग्री या फाइनल ईयर मार्क्स या आईसीसी में, चलिए प्रॉब्लम हो गई इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट में। ठीक है, उसमें उन्होंने एक प्रॉब्लम बता दी, फिर आपका एक्सपीरियंस वाला भी बता दिया कि नहीं आप मान्य नहीं है क्योंकि आपने मान लीजिए प्राइवेट से कर रखा हो। तो तीसरा ओबीसी, ओबीसी वाले में भी उन्होंने दिक्कत दे दी कि आपका वैलिड नहीं है। तो ऐसे में आप सिर्फ दो में ही ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, या तो आप इन दोनों में डालो या इन दोनों में डालो। ठीक है, तो यही ये बता रखा है कि यू हैव बीन अलाउड टू रेज मैक्सिमम ऑफ टू ऑब्जेक्शंस, दो ही ऑब्जेक्शंस आप रेज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखने वाली हुई। जैसे एक और एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि देखिए, इसमें इन्होंने इनका मार्क्स दे रखा है। ये सारे एग्जांपल्स के लिए हैं, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ओवरव्यू पैटर्न रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे इनका देख सकते हैं, आपकी टोटल मार्क्स जो है 36 है। ठीक है, जो भी है आउट ऑफ 100 है या भी है। इसमें इन्होंने कमीशन श्रीमास में क्या रखा है, सीआईपीएस का प्रमाण पत्र अपलोड किया है जिसमें निर्गत तिथि अंकित नहीं है। ठीक है, आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, यदि हाँ नो, ठीक है, यहाँ आपत्ति दर्ज करें, दर्ज की हुई सपोर्टिंग को यहाँ अपलोड करें। फिर अब उसके बाद इन्होंने अपलोड कर दोगे, एक नंबर लिखना है, फिर दो, अपलोड कर दिया, फिर ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारे ओवरव्यू, एक जनरल ओवरव्यू ये है। अब आप देख सकते हैं कि अब एक बार आपने टिकट, अब जैसे देखिए, अब देखिए, टिकट आपने एक बार उधर रेज कर दिया तो आपको एक टिकट नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको एक मिलेगा टिकट नंबर मिलेगा। ठीक है, उससे आप अपना टिकट देख सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन कैसे, फिर आपको एक यहाँ पे जब जाओगे फिर लॉगिन करोगे वैसे ही नॉर्मली जैसे किया था ऑब्जेक्शन वाले पे,
तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, फोन नंबर, ठीक है, ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ डालें, या डायरेक्ट यहाँ पे आप व्यूइंग ऑब्जेक्शन क्लिक हियर, यहाँ टिकट नंबर डाल के आप अपना ऑब्जेक्शन देख सकते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगर जब आपने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा तो आपके नंबर पे भी एक मैसेज आएगा, जैसे आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। ऑब्जेक्शन रेज सक्सेसफुली, योर रेज्ड ऑब्जेक्शन, टिकट नंबर इज व्यूइंग ऑब्जेक्शंस फ्यूचर रेफरेंसेस। तो ऑब्जेक्शन का ये प्रोसेस रहेगा। ये अब जिसमें बच्चे ज्यादा क्वालिफाइड कर गए उसी में ये वैलिड होगा। बाकी ये एक बार हो गया, ऑब्जेक्शन आपने रेज कर दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, उसमें हम लोग जाएंगे, उसमें आप लोग जाएंगे, उसमें फिर वहाँ फिर से एक बार वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगी जो पटना हाई कोर्ट के उस पर डिपेंड करेगा। बाकी तो ठीक ही है। बाकी ये सब जो मैंने आपको दिखाया है ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। ओवरव्यू ऐसा ही रहने की उम्मीद है सब कुछ। बाकी ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग अभी ही अपने डॉक्यूमेंट सारे सही करके रख लें। जैसे बहुत लोगों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि डॉक्यूमेंट्स में पापा का नाम गलत अलग है या गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप अभी उसको सही करवा लीजिए, या तो एफिडेविट बनवा के रख लीजिए, या देख लीजिए अगर सही हो पाए कैसे भी। दूसरी है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस देखते हैं यहीं पे ये लोग कंसीडर करते हैं या ऑफलाइन में कंसीडर करेंगे। बाकी होपफुली ये रिवाइज स्कोर कार्ड भी होपफुली इसी में दे दे आउट ऑफ 100 वाला मार्क्स, तो ये भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। थोड़ा कट ऑफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है बताने में, अभी एग्जैक्ट कोई नहीं बता पा रहा है, तो होपफुली तब तक क्लियर हो जाए। तो चलिए, ऑब्जेक्शन की जहाँ तक बात हुई, ऑब्जेक्शन तो यही सब ध्यान देना है। तो फिलहाल